हाय गाइस, इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ली बहुत खुश होकर ऑफिस आती है। तभी आंजिंग उससे बोली, तुम्हारे पैर में क्या हुआ है? इस पर ली कहती है, मैं बस गिर गई थी। फिर आंजिंग बोली, अगर तुम गिर गई थी तो इतनी खुश क्यों हो? तुम्हारा पूरा फेस भी रेड हो रहा है। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम मिरर में देख लो। इस पर ली उसे बिना कुछ जवाब दिए अंदर चली जाती है। अंदर जाकर वो झोचैन के बुक की कॉपीज देखती है और फिर झोचैन को मैसेज करके इस बारे में बताने लगती है। तभी आंजिंग उससे बोली, तुम झोचैन से इतनी ज्यादा बात करती हो? मुझे तो लगता था कि तुम उसको हेट करती होगी, लेकिन अब तो लगता है कि तुम्हें उससे अट्रैक्शन हो गया है। इस पर ली कहती है, हाँ मैं पर्सनली तो उससे हेट ही करती हूँ, बट वो एक अच्छा ऑथर है। तभी ली के पास एडिटर माओ का कॉल आता है, जो उसे ऑफिस में आने के लिए कहता है। जब ली ऑफिस में जाती है तो मिस्टर लियांग उससे बोले, क्या आज तुमने झोचैन की बुक के बारे में पोस्ट किया था और उसमें तुमने झोचैन को भी टैग किया? क्या तुम्हें उसके लिए अट्रैक्शन हो गया है? इस पर ली कहती है, ये सब तो मैंने जॉब के लिए किया, ये कोई अट्रैक्शन नहीं है। इस पर एडिटर माओ कहता है, पहले तुम अपनी पोस्ट पर कमेंट्स देखो। लोगों को लग रहा है कि झोचैन अपनी एडिटर के साथ रिलेशनशिप में है। ये कहकर वो उन दोनों की साथ वाली फोटो दिखाता है जो कुकून ने पोस्ट कर दी थी। ये सब देखकर ली कहती है, मिस्टर झोचैन मुझे सिर्फ बाहर लेकर गए थे ताकि उनका स्ट्रेस थोड़ा कम हो सके। इस पर मिस्टर लियांग बोले, मुझे नहीं पता तुम वहाँ स्ट्रेस कम करने गए थे या सेक्सुअल टेंशन, लेकिन ध्यान रखना कि कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर तुम उसके ज्यादा क्लोज गई तो फैंस की नजरों में तुम एनिमी बन जाओगी। इस पर ली कहती है, मेरा उनके साथ कोई रिलेशन नहीं है, मैं सच में इनोसेंट हूँ। इस पर मिस्टर लियांग बोले, हाँ मुझे यकीन है कि तुम इनोसेंट हो, लेकिन फैंस को नहीं, इसीलिए जो मैंने कहा है उसे याद रखना। इसके बाद ली ये सब बातें झोचैन को बताती है और उससे बोली, कहीं इस बात से तुम्हारी बुक पर कोई इफेक्ट तो नहीं होगा? इस पर झोचैन बोला, तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं तुम्हें डिफेंड कर लूंगा, तुम सिर्फ मेरी बुक की सेलिंग पर फोकस करो। अगले सीन में आंजिंग ली से कहती है, मिस्टर झोचैन कितने हैंडसम है और उन्होंने पर्सनली तुम्हें डिफेंड किया। तभी वहाँ चीफ एडिटर आकर ली से बोली, झोचैन की बुक की प्री सेल्स स्टार्ट होने वाली है। अगर स्टार्टिंग में उसकी 3,50,000 कॉपीज सेल हो गई तो तुम्हें बोनस मिलेगा। फिर ली की एक कलीग उससे कहती है, अब तो तुम अमीर होने वाली हो और फिर तुम एक नया घर भी खरीद पाओगी। ये सुनकर ली थोड़ी सैड हो जाती है और फिर आंजिंग से कहती है, कभी तुमने ये रियलाइज किया है कि जब तुम घर जाकर डोर खोलती हो तो वहाँ कोई नहीं होता और तुम्हें बहुत अकेला फील होता है? अब सोचो कि अगर तुम एक दिन डोर खोलो और एक प्यारा सा डॉगी तुम्हारी तरफ दौड़ता हुआ आए और वहाँ एक पर्सन हो जो तुमसे पूछे कि आने में इतना लेट क्यों हो गई। ये सुनकर आंजिंग बोली, क्या तुम शादी करने के बारे में सोच रही हो? इस पर ली कहती है, नहीं, मैं तो सिर्फ घर रेंट पर लेने की बात कर रही हूँ। इस पर आंजिंग कहती है, कहीं तुम्हें अपने लैंडलॉर्ड से प्यार तो नहीं हो गया? लेकिन तुम ऐसे पर्सन से कैसे प्यार कर सकती हो जो तुमसे झूठ बोलता है और तुम्हें कुकिंग के लिए फोर्स भी करता है? इस पर ली कहती है, तुम क्या नॉनसेंस बात कर रही हो, मुझे किसी से प्यार नहीं हुआ। अगले सीन में हम यांगजी को देखते हैं जो यूनफेई से एक बुक के बारे में बात कर रही थी, लेकिन यूनफेई बिना कुछ सुने बस उसकी तरफ देखे जा रहा था। तभी यांगजी के पास हॉस्पिटल से कॉल आता है और वो दोनों जल्दी से हॉस्पिटल के लिए चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ जियांग भी आ जाता है और वो दोनों जल्दी से हॉस्पिटल चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ जियांग भी आ जाता है। तभी यांगजी उसे हक करके कहती है, जब मैं छोटी थी तब अपने पेरेंट्स का ऐसे ही वेट कर रही थी, लेकिन उनकी डेथ हो गई। मिसेज लियो भी मेरे लिए मेरी मॉम जैसी हैं, अगर वो ठीक नहीं हुई तो मेरा क्या होगा? इस पर जियांग बोला, तुम इतना मत सोचो, रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। अगले सीन में ली घर वापस आती है और किचन में खाना बनाने लगती है, साथ में झोचैन भी उसकी हेल्प कर रहा होता है। तभी ली उससे कहती है, अगर मैं किसी दिन तुम्हारे घर से चली जाऊं तो तुम तो भूखे ही मर जाओगे। इस पर झोचैन बोला, तुम कहाँ जा रही हो? फिर ली कहती है, अगर स्टार्टिंग में तुम्हारी बुक की 3,50,000 कॉपीज सेल हो गई तो कंपनी मुझे बोनस देगी, फिर मैं अपने लिए एक नया घर खरीद सकती हूँ। ये सुनकर झोचैन थोड़ा सैड हो जाता है और फिर ली से कहता है, क्या तुम्हें यहाँ रहकर बुरा लगता है? तुम्हारी वजह से मैंने घर की सफाई की, तुम्हारे लिए मैंने नया बेड और फर्नीचर लिया और अब तुम मूव आउट करने की बात कर रही हो। इस पर ली कहती है, अच्छा तो तुम इस बात से अपसेट हो कि तुमने मेरे लिए फर्नीचर पर पैसे वेस्ट किए। तभी झोचैन थोड़ा गुस्से में बोला, तुम उस बुक की इतनी सारी कॉपीज बेच भी नहीं पाओगी। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। इसके बाद ली मिस्टर फॉक्स को मैसेज करती है कि मेरा अभी मेरे लैंडलॉर्ड से झगड़ा हो गया। इस पर मिस्टर फॉक्स बोला, जरूर तुमने ही कुछ कहा होगा जिससे वो अपसेट हो गया। फिर ली उससे कहती है, नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं तो बस मूव आउट करने के बारे में बोल रही थी, पर अचानक पता नहीं उसे क्या हो गया। इस पर मिस्टर फॉक्स बोला, जरूर इसके पीछे कुछ रीजन होगा, हो सकता है वो नहीं चाहता हो कि तुम मूव आउट करो। अगले सीन में वो दोनों साथ में लंच कर रहे होते हैं और ली झोचैन की तरफ देख रही होती है
तभी झोचैन बोला, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो, खाना खाने दो मुझे। इस पर ली कहती है, तुम भी मुझे घूर रहे थे खाना बनाते टाइम। फिर वो अपने मन में सोचती है, शायद मुझसे भी तुम्हें छोड़कर जाना बर्दाश्त नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर आकर यांगजी को बताता है कि मिस लियू अब पहले से ठीक है। इसके बाद वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी यांगजी यूनफेई से बोली, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगी। लेकिन यूनफेई बोला, नहीं, मैं टैक्सी से चला जाऊंगा, क्योंकि वो जियांग को वहाँ देखकर बहुत जेलस हो गया था। और इसके बाद जियांग भी वहाँ से चला गया। अगले सीन में ली बहुत खुश होकर झोचैन से कहती है, 5 मिनट में तुम्हारी बुक की प्री सेलिंग स्टार्ट होने वाली है। तभी झोचैन बोला, लगता है अब मुझे काम होने के लिए थोड़ी पिल्स लेनी पड़ेंगी, या फिर तुम कोई दूसरी बात करो जिससे मैं थोड़ा शांत हो सकूं। फिर ली उससे कहती है, तुमने उस दिन पर्सनली मुझे डिफेंड किया, उसके लिए थैंक्स। इस पर झोचैन बोला, मैं एक नॉर्मल सा ऑथर हूँ, कोई हॉलीवुड का एक्टर थोड़ी ना हूँ, और ज्यादा लोग मुझसे कनेक्टेड भी नहीं है। मैं तो बहुत अमेजिंग पर्सन हूँ, पर पता नहीं मेरे आसपास तुम्हारे जैसे लालची एडिटर क्यों रहते हैं। ये सुनकर ली उसे किक करती है और फिर उससे बोली, आई एम सॉरी बट अब तुम्हारे पास सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हारे साथ तुम्हारी बुक की सेलिंग देखूंगी। इसके बाद सेल्स स्टार्ट हो जाती हैं, जो उनकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा थी, और वो दोनों खुश होकर एक दूसरे को हक कर लेते हैं। तभी उनके घर की डोरबेल बजती है। झोचैन जब डोर खोलने जाता है तो वहाँ जियांग आया हुआ था। ये देखकर ली वहीं पर छुप जाती है। तभी झोचैन उसे पकड़कर रूम में लेकर जाने लगता है, लेकिन ली उससे कहती है, तुमने कोई क्राइम थोड़ी किया है जो मुझे छुपा रहे हो। वैसे भी मैं तो तुम्हारी एडिटर हूँ, बोल देना उससे कि तुम्हारी बुक की सेलिंग देखने आई थी तुम्हारे साथ। इस पर झोचैन बोला, अगर तुम सेल देखने आती तो ऐसे कपड़े पहन कर आती, जाके डायरेक्ट बोल दो जियांग को कि हमने शादी कर ली है। तभी फिर से उनकी डोरबेल बजती है और वो छुपने के लिए अंदर चली गई। फिर झोचैन उसे वार्डरोब के अंदर छुपा देता है। इसके बाद जियांग उसे स्लीपर्स मांगता है और जल्दी से वॉशरूम चला गया। फिर झोचैन ली के बाकी क्लोथ्स को भी उठाकर अंदर ले जाता है और वहां से एक बॉक्स को लेकर बाहर आता है। फिर वो उस बॉक्स को खोलता है जिसमें एक बुक रखी थी। उसे देखकर वो अपने आप से बोला, थैंक गॉड उसने इसे नोटिस नहीं किया। अगले सीन में ली को वहाँ अंदर नींद आ रही होती है। फिर वो धीरे से बाहर जाकर देखती है जहाँ झोचैन और जियांग साथ में मजे से ड्रिंक कर रहे थे। फिर वो झोचैन के पास मैसेज करती है कि तुमने मुझे वार्डरोब के अंदर छुपा रखा है, यहाँ मैं अपने पैर भी ठीक से नहीं रख पा रही और तुम वहाँ मजे से ड्रिंक कर रहे हो। इस पर झोचैन रिप्लाई देता है, इतना ड्रामा मत करो, तुम्हारे पैर इतने भी लंबे नहीं है। इसके बाद जियांग उससे और ज्यादा ड्रिंक करने के लिए बोलता है, लेकिन झोचैन उससे बोला, अब तुम और ड्रिंक नहीं कर सकते, वरना तुम्हारे घर तक तुम्हें घसीट कर लेकर जाना पड़ेगा। इस पर जियांग बोला, किसने कहा कि मैं घर जा रहा हूँ, क्या मैं तुम्हारे बेड पर नहीं सो सकता? वैसे जल्द ही तुम्हारी सेल 3,50,000 होने वाली है, क्या तुम मुझे एक शर्ट देना भी अफोर्ड नहीं कर सकते? ये सुनकर झोचैन कहता है, नहीं, मैं सिर्फ उसकी 3,40,000 कॉपीज ही बिकने दूंगा, वरना मेरे घर कोई खाना बनाने वाला नहीं रहेगा। इस पर जियांग बोला, ये कैसा लॉजिक है, लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली है। इसके बाद जियांग वहाँ से उठकर शर्ट लेने के लिए अंदर जाने लगता है। ली उसके आने की आवाज सुनकर बेड के नीचे छुप जाती है और फिर झोचैन वहाँ आकर उसे एक शर्ट देकर बाहर भेज देता है। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ झोचैन ली के साइड में सो रहा होता है। ली जब उसे दूर हटाने की कोशिश करती है तो वो दोनों साथ में नीचे गिर जाते हैं। फिर झोचैन उससे बोला, तुम मेरे साथ क्या कर रही थी? इस पर ली कहती है, मैं क्या कर सकती हूँ, तुम ही बहुत नॉटी हो, मुझे अच्छे से सोने भी नहीं दिया। तुम्हें याद है कल रात तुमने क्या प्रॉमिस किया था? इस पर झोचैन बोला, क्या मैंने तुमसे शादी का प्रॉमिस कर दिया? लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर ली कहती है, डोंट वरी, लास्ट नाइट ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुमने बस खूब सारी ड्रिंक की और फन किया और मुझे वार्डरोब में बंद करके भूल गए। ये कहकर वो गुस्से में वहां से जा रही होती है और जब वो डोर खोलती है तो बाहर जियांग खड़ा था, जिसे देखकर वो फिर से डोर बंद कर लेती है। फिर जियांग बाहर से बोला, अब मुझे कुछ और मिसअंडरस्टैंडिंग हो, इससे अच्छा तो तुम डोर खोल दो। ये सुनकर उन दोनों को बहुत नर्वस फील होता है और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Don't forget to like, subscribe and share the videos.